ये आज के समय दुनिया भर में आपको हेडलाइंस मिलेंगी कि यूरोपियन यूनियन ने यूएसए के साथ ट्रेड डील सस्पेंड कर दी है। अब तक ये काम बस ट्रम्प करते थे, अचानक से कुछ इनको हो गया, रूठ गए किसी बात पर, ट्वीट कर दी कि यूरोप ने ये बोला है, मैं गुस्सा हूं, अब मैं इन पर और टैरिफ लगा दूंगा, ट्रेड नहीं करेंगे। मगर ट्रम्प ना एक फंडामेंटल बात भूल गए। ट्रम्प ये मान के चल रहे थे अभी के लिए कि दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पैसा बहुत कुछ है, हर कोई मानता है, मनी मैटर्स अलॉट, इकोनॉमी, जीडीपी, ट्रेड, बहुत कुछ है। मगर इतिहास में जब हम पढ़ेंगे ना, कई देशों ने दसियों साल बिता दिए हैं कम इकोनॉमी के साथ, कम जीडीपी के साथ, ताकि देश का स्वाभिमान बना रहे। कई पीढ़ियों, कई जनरेशंस ने सैक्रिफाइस किया है। ये जो हिस्ट्री है ना, ये ट्रम्प भूल गए हैं। इनकी दुनिया में तो होता होगा कि सीधा बस पैसा दो सब कुछ हो जाएगा। आप सामने वाले को कितना भी इंसल्ट कर लो, कितना भी बुली कर लो, जब तक पैसे की ताकत आपके पास है सब कुछ हो जाएगा। बट हर चीज की लिमिट होती है। अब यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं कि हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प अजीबोगरीब प्लान्स बना रहे हैं कि ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, अटैक कर लेंगे, यूरोप विल नॉट टॉलरेट दिस। यूएसए के साथ डील हो चुकी है सस्पेंड। इधर आप देख पाओगे यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट ने फ्रीज कर दी है अप्रूवल ऑफ यूएस ट्रेड डील ओवर ट्रम्प्स ग्रीनलैंड थ्रेट्स। हालांकि मुझको एक प्रेडिक्शन ये करनी पड़ेगी, मेरा मानना है यूरोपियन यूनियन आने वाले कुछ सालों में टूट जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और रीजन यहां पर यही होगा कि कई देश होंगे, फॉर एग्जाम्पल हंगरी, इटली, वो कहेंगे कि हम प्रो यूएस हैं, हम यूएस से एग्री करते हैं। कई देश होंगे वो कहेंगे कि नहीं, यूरोप का स्वाभिमान काफी ऊपर है। तो इस वजह से मेरा मानना यह है कि यूरोपियन यूनियन लंबे समय तक एक संगठन नहीं रहेगा, या फिर कई देश यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे। खैर, अभी के लिए मैं कहूंगा कि यूरोपियंस ने फाइनली कुछ स्पाइन दिखाई है, रीढ़ की हड्डी दिखाई है कि देखिए ऐसा नहीं है कि बस ट्रम्प बुली करते रहेंगे, हम सहते रहेंगे। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक तरफ यूरोपियन यूनियन और यूएसए के रिलेशंस लगातार खराब हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन की तरफ से स्टेटमेंट यह आई है कि भारत अब हमारे लिए इंडिस्पेंसिबल बनता जा रहा है। जो ये शब्द है ना इंडिस्पेंसिबल, इसका मतलब ये होता है कि जिसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे कहा जाता है, सृष्टि का नियम है, नथिंग इज इंडिस्पेंसिबल। कोई भी चीज इंडिस्पेंसिबल नहीं होती। सृष्टि बनी ऐसे है, लोग आते हैं, लीडर बनते हैं, लोग सोचने एक्सपोर्ट्स और बढ़ा दे। यूरोप फिर यूएसए से आप कह लीजिए बिल्कुल बराबरी में बात करेगा। ये जो भी थोड़ा बहुत आप कह लीजिए फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा ये रुक कर बात करते हैं ट्रम्प से, थोड़ा सा झुक कर बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि यूएस ज्यादा नाराज ना हो जाए। ये कोई मर्जी से नहीं करता, सबको पसंद यही होता है कि इक्वल फुटिंग में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ बातचीत की जाए। और यूरोपियंस, मैं आपको बता दूं, बहुत प्राउड लोग हैं। आप इनकी सड़कें देख लीजिए, इनके शहर देख लीजिए, सिर्फ प्राउड कंट्रीज ही जो खुद की हेरिटेज, खुद की हिस्ट्री, इस पे प्राइड रखते हैं बहुत ज्यादा, वो इस टाइप का आर्किटेक्चर, इस टाइप की क्लीनलीनेस ये मैनेज कर सकते हैं। तो जो यूरोपियन लोग हैं आज के समय, वो बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे हैं ट्रम्प की स्टेटमेंट को लेकर। कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है, ट्रेड डील नहीं करनी, हमें यूएस जाना भी नहीं है, अपनी चीजें वहां पर बेचेंगे नहीं, उनकी खरीदेंगे नहीं, बट जिस तरीके से ट्रम्प अनादर कर रहे हैं यूरोप का, ये नहीं सहा जाएगा। और मैं ये भी देख रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन की जो फॉरेन मिनिस्टर है, जी हाँ, यूरोपियन यूनियन एज जो ग्रुप है, उसकी भी एक विदेश मंत्री है। इन्होंने भी हाल ही में कहा है कि रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन होंगी भारत में, वहां पे यूरोपियन लीडर्स को बुलाया जाएगा, और उसी वक्त हो सकता है कि ये ऐतिहासिक डील साइन हो जाए। और यूरोपियंस इस डील को लेकर बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, क्योंकि इन अ वे वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये डील ट्रम्प को भी जवाब है। जिस तरीके से ट्रम्प ने भारत को टारगेट किया है, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। In a few days, the European Union and India will meet in New Delhi for the 60th EU-India summit. This is a pivotal moment for our bilateral relationship, with renewed political momentum and clear sense of purpose. Preparations are advancing well, though I must say not without challenges. Work has been coordinated and focused, and cooperation with Indian partners has been productive. Negotiations on the joint statement and the new strategic agenda have been driven by determination and understanding on both sides that this summit must deliver, taking into account the geopolitical landscape. The EU and India are moving closer together at the time when the rules-based international order is under unprecedented pressure through wars, coercion and economic fragmentation.
Two major democracies cannot afford to hesitate. We must become more ambitious partners. Europe and India share a responsibility to uphold international law and the UN Charter. ना ये जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, यूरोप भारत से फिर ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि इंटरनेशनल ऑर्डर जो डोनाल्ड ट्रंप तोड़ रहे हैं आज के समय, कि जी वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, प्रेसिडेंट उठा दिया, मैं ग्रीनलैंड कब्जाऊंगा, कनाडा को मैं कब्जा लूंगा, कुछ भी बोल दिया, मैक्सिको पे अटैक करूंगा, डिएगो गार्सिया को मैं ले लूंगा। ये इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से चीजें नहीं चलती। जो ट्रम्प का लॉ है वो सिंपली यही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास ताकत होगी, माइट इज राइट बेसिकली। ये बात आपने देखा होगा, कई जो आज के समय विदेश मंत्री है, चाहे रशिया के हो, फ्रांस के हो, सब कह रहे हैं कि यूएसए बेसिकली दुनिया को मैसेज ये सेंड कर रहा है कि माइट इज राइट, ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर फिर ऐसा है तो जो दुनिया में बहुत सारे डिफेंसलेस देश है जिनकी आर्मी नहीं है, उनको बचाने कौन आएगा? कहीं तो एक इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए ना, कि आप एक लॉ फॉलो करेंगे इंटरनेशनली और उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। नहीं तो लगातार कॉन्क्वेस्ट, इन्वेजन, बड़ा छोटे को खा गया, ये तो आने वाले समय में आप देखोगे भारत को इनडायरेक्टली काफी बेनिफिट होने वाला है। चाहे हमारे रिलेशंस हो चाइना के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ। अगेन मैं वैसे जहां तक ट्रम्प को समझता हूं, जो इनको ऑब्जर्व कर पाया हूं, ये अपनी पोजीशन चेंज भी कर लेते हैं। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि यूरोपियन यूनियन के इस मूव के बाद यूएस कहे कि अच्छा ठीक है, हम भी अपनी सारी शर्तें चेंज कर लेते हैं, हम भी भारत के साथ जल्दी ट्रेड डील कर लें। दैट कैन ऑल्सो हैपन। तो आने वाले समय में बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, कुछ कंक्रीट प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपके लिए वीडियोस